देखिए, हर किसी की लाइफ में एक कोई शख्स होता है जो आदमी की गतिविधियों को बदलने का काम करता है। माँ बाप भी होते हैं। बिल्कुल, देखिए, माँ बाप का तो श्रेय पहले ही जाता है। रोहित जी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई जीवन में लड़की तो नहीं थी ऐसी। जी सर। मतलब कि कहानी ये तो नहीं बन गई थी कि लड़की चाहिए तो सरकारी नौकरी लेना है। जी सर, ये कुछ था। ऐसी कहानी थी। अभी भी वो लड़की मेरे साथ है और वो लड़की आज से 4 साल से मेरे साथ है और सफलता के मतलब आखिरी पड़ाव पे। नमस्कार दोस्तों, आपने हजारों टॉपर्स की बातें सुनी होगी, लेकिन अगर मेहनत की बात करें तो एक शख्स जिसने सरकारी नौकरी पाई उसने भी उतनी ही मेहनत करता है जितना मेहनत एक टॉपर करता है। आज ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलाने वाला हूं जिस शख्सियत ने अपने जीवन के बहुत सारे पड़ाव को देखे। शुरुआत प्राइवेट नौकरी, गांव से शुरुआत होता है, फिर उसने एक ऐसे समय में बदला जहां पे उसने 1 सालों के अंदर 5 सरकारी नौकरी निकाली। मैं बात करता हूं, मेरे साथ हैं रोहित कुमार। तो रोहित जी, सबसे पहले नमस्कार आपका। ठीक है। एक टीचर हमेशा से ये चाहता है कि जब बच्चों को पढ़ाए, लगभग 2 साल से हमारा साथ है, लगभग 2 साल हो गए हमारी मुलाकात हुए। पूरी कोशिश जियो जान से हमने आपको पढ़ाया। अब यहाँ पे टीचर पढ़ाने के साथ साथ देखिए, एक टीचर आपके साथ पढ़ाता भी है। माँ बाप के बाद जो सबसे अगली जिम्मेदारी होती है वो एक टीचर की होती है, बाकायदा टीचर निभाता भी है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है बच्चा कितना उस पर खरा उतरता है। अब यहाँ पे रोहित ने अपनी इस सभी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाई और इस 2025 में कितने जगहों पे सिलेक्शन हुआ रोहित? सर अभी तो 5-6 जगह तो मतलब आप ये समझ selected सकते हैं थे। कि तैयारी लगभग 2 साल हो चुके होंगे। हाँ, 2 साल, 2.5 साल के अंदर अंदर सिलेक्शन शुरू हो गए थे। लगभग 2.5 साल की तैयारी हुई, बीच में कुछ ऐसे एग्जाम हुए हाँ। जहाँ पे प्री हुआ, फिजिकल नहीं हो पाया, टाइपिंग नहीं हो पाई। जी मतलब सर। मुझे लगा कि 1 साल बाद से रिजल्ट आना चालू हो गया था। यस सर। तो आप क्या कहिएगा अगर कोई बच्चा मन से 1 साल पढ़े? मतलब मन का मतलब क्या, कितने घंटे क्या पढ़ते थे, क्या आपने लाइब्रेरी ज्वाइन, सब चीज आज बात करेंगे, ठीक है ना। जी। पहला सवाल रोहित ये है कि अगर कोई बच्चा अपने दिलो जान से पढ़े, ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो आप एक मिडिल परिवार से हो, जी। क्योंकि बच्चा जब यहाँ से आता है तो सबसे पहला मन में प्रश्न बनता है कि क्या हम 1 साल की तैयारी करके नौकरी निकाल सकते हैं? अवश्य निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हैं। जी। आपने ये कहा कि सर हम 1 साल की तैयारी करके नौकरी निकाल सकते हैं। कभी ऐसा क्षण आपके साथ भी आया जब आपको ये लगा हो कि सर अगर मेरा नौकरी नहीं हुआ तो क्या होगा? सर मैं हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता था क्योंकि हमें पता था कि अगर मैं अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा हूँ तो एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा। बहुत और बढ़िया हम बात। उम्मीदों पर हम हमेशा खड़े उतरे। जैसे जैसे मैंने तैयारी किया मुझे लग रहा था कि बस कुछ ही दूर रह गया है और मैंने कभी हार नहीं माना। कई बार तो हमें ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं कमी कर रहा हूँ जिसकी वजह से सफलता मुझे नहीं लग रही है और आखिरकार सफलता लगी भी। और पहले तो ये लग रहा था कि कितना भी मेहनत कर रहा हूँ इतने नंबर से रह जा रहा हूँ। मैंने सीपीयू में एक बार तो मैंने फिजिकल में छटा हूँ और एक बार तो मेरा 0.85 से रुक गया था। अच्छा, मुझे वो दिन याद है जब आप मुझे एक बार कॉल किए कि सर मेरा फिजिकल में नहीं हो पाया, बड़े उदास। मतलब ये क्षण हर बच्चे के साथ हो सकता है। तो उस समय हमारी बातें हुई कि नहीं कोई बात नहीं। तो देखिए आपने उस टाइम को मैनेज कैसे किया? मतलब उस टाइम जब आपको पता चला आपका, क्योंकि नो डाउट आपने जो मैंने तैयारी, देखो एक टीचर को भी पता होता है बच्चा कितने मेहनत से तैयारी करता है। तो जो मैंने इस बच्चे की मेहनत देखी तो कई बार मैं भी सोचता था कि आखिर इस बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जब आपके पास पता चला आपका सीपीयू में नहीं हो पाया, उस टाइम अपने आप को संभाला? मैंने सर ये देखा कि कुछ ही दिन के बाद मेरा वो भूल गया कि चलो खैर उसमें नहीं हुआ तो आगे हम तैयारी कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा है कि नहीं हुआ, हो सकता है कुछ अच्छा लिखा हो। और मुझे जहाँ तक लगता था कि तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखें तो हमें आगे भी सफलता मिल सकती है। ज़रूरी नहीं था कि वो सीपीयू एक छोटा सा दौर था अच्छा, और वो अच्छा। अब मेन मुद्दे पर बात होगी। आपने बताया पहले आप प्राइवेट जॉब करते थे मारुति सुजुकी में, अचानक ऐसा कौन सा मोड़ आ गया जिसमें आप एक सरकारी नौकरी की तरफ मूव करना चाहें? सर देखिए, मोड़ की बात है तो मैंने जब प्राइवेट में कदम रखा तो मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सरकारी नौकरी के पीछे आऊँगा। सोचा भी नहीं था? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस सरकारी बंदे ने नौकरी के पीछे 2022 जाऊँगा। तक सोचा तक भी नहीं सरकारी नौकरी के बारे में, उस बंदे ने 2022 से तैयारी चालू करी और 2025 में उसने 5 सरकारी नौकरी निकाले। इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। सर मैंने 2022 के अगस्त महीने से तैयारी करना शुरू किया। वो दौर था जिस समय मैंने मारुति सुजुकी जैसी कंपनी में काम किया और एक टेक्नीशियन के पद पर, क्वालिटी इंजीनियर के पद पर काम किया। मैंने सुना बहुत मेहनत होता है काम में। हाँ, वहाँ पे तो 8 घंटे मतलब 8 घंटे, आपको 1 सेकंड इधर उधर नहीं। वहाँ पे 1 मिनट में 1 गाड़ी बनती है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ कितना वर्क रहता होगा। तो कुछ नहीं, वहाँ पे 425 गाड़ियाँ बनती हैं एक 8 घंटे की शिफ्ट में। वो हार्ड वर्क, मुझे पढ़ाई में भी मेहनत किया। हार्ड वर्क कैसे पढ़ाई में मेहनत किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे 8 घंटे तक एकदम दिलचस्पी के साथ काम किया था। मैं 8 घंटे पढ़ता था तो ये नहीं लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। एक टाइम टेबल मेरा बन गया था। ये लगता होगा कम से कम उस प्राइवेट नौकरी हाँ। से तो अच्छी है इस 8 घंटे की पढ़ाई करना। और
कई जगह मैंने देखा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम किया, साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट था वहाँ पे। ई रिक्शा की जो बैटरी होती है उसको बनाने के लिए हम लोग, जैसे कि ये जो अभी माइलेज दे रहा है 70 की स्पीड में, तो हम लोग काम कर रहे थे कि कम चार्ज में कितना अधिक ये और काम कर सके। अच्छा, ये प्रोजेक्ट था ये? हाँ, ये प्रोजेक्ट था हमारा, तो उसमें भी मैंने काम किया। फिर अचानक ऐसे ही मैं था तो एक मेरी शख्स है, देखिए हर किसी की लाइफ में एक कोई शख्स होता है जो आदमी की गतिविधियों को बदलने का काम करता है। माँ बाप भी होते हैं, देखिए माँ बाप का तो श्रेय पहले ही जाता है, लेकिन होता है कि जब माँ बाप एजुकेटेड ना हो ना, तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एजुकेटेड होता है, वो समझता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो जो कदम चल रहा है वो सही है या उससे अलग कोई कदम सही है। रोहित जी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई जीवन में लड़की तो नहीं थी ऐसी? जी सर, ऐसा ही है कुछ। एक लड़की थी जो मुझे ये बताई कि नहीं, प्राइवेट जॉब से अच्छा गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा। और उसने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे चला गया। उसका एक ही रीजन था मेरा प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब के पीछे, क्योंकि मेरा उसी समय मतलब कहानी ये तो नहीं बन गई थी कि लड़की चाहिए तो सरकारी नौकरी लेना है? जी सर, ये कुछ ऐसी कहानी थी। अभी भी वो लड़की मेरे साथ है और वो लड़की आज से 4 साल से मेरे साथ है और सफलता के आखिरी पड़ाव तक उसने हमारे जीवन में ऐसे लोग खास करके कम मिल पाते हैं जो हमें अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करें। जी। और नो डाउट मैं कह सकता हूं कि रोहित ने ये बात कही कि हमारे जीवन में एक ऐसी लड़की आती है। देखिए, माँ बाप का जीवन में रोल ये होता है, माँ बाप आपको पैदा करके एक बड़े काम को करने लायक बनाते हैं, लेकिन उस काम के लिए मोटिवेट करने वाला इंसान भी आपके एक जीवन में चाहिए, जिसका रोल प्ले किया किसी ने किया। आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी सी बात है। तो फिर वहां से सफर की शुरुआत होती है। फिर इन्होंने मुखर्जी नगर आए, मुखर्जी नगर में हमारी इनसे मुलाकात होती है। मैं मैथ्स की क्लास लेने जाता हूँ और रोहित ने सबसे पहले कहा कि सर मुझे अब जितना भी मेहनत करने के लिए कह दो, हम तैयार हैं, बस हमें नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए हर हालत में। नो डाउट हमने पूरी प्लानिंग बताई, मैथ तो पढ़ाया ही, साथ साथ में इनको पूरी तरीके से पढ़ना कैसे है, क्या करना है, फिर इनको केडी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सब कुछ समझाया। फिर इन्होंने जीवन का सफर चालू किया एक सरकारी नौकरी के एस्पिरेंट के बारे में। तो सर, मैं सबसे पहले तो श्रेय ये भी देना चाहूँगा, आपने जैसे अभी कहा कि रोहित जी ने मुझसे मिले जब 2022 में, तो मैथ के साथ साथ मैं एक श्रेय आपको ये भी देना चाहूँगा कि जैसे एक मैथ के टीचर के रूप में आपने मुझे देखा, आपने एक गार्जियन के तौर पर भी मेरा साथ दिया। गार्जियन के तौर पर ये मेरे साथ आपने वो किया कि मैंने जब किसी भी चीज़ की हेल्प पड़ी, चाहे वो कोचिंग फीस की बात को लेकर के हो, चाहे कोचिंग में कोई भी इशू रहा हो, तो मेरे साथ आपने बहुत सहयोग दिया और आज उसी का नतीजा है कि हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अच्छा, आपको याद है कई बार ऐसा होता था कि आप मुझे डाउट्स भेजते थे? जी सर। और मैं सब गाड़ी चला रहा होता हूँ, पूरा मैं बता नहीं, फिर भी मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके भेजता था, ठीक है? तो उस फिर कैसा लगता था कि मतलब टीचर सर, आपको भले इस बात का अंदाजा ना हो, आपकी आज भी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में पड़ी है। अच्छा। टेलीग्राम चैनल पे उसकी रिकॉर्डिंग जरूर पड़ी होगी या व्हाट्सएप पे मेरे। व्हाट्सएप पे तो आजकल ऐसे आ गए, इंक्रिप्टेड हो जा रहा है, लेकिन टेलीग्राम पे आज भी आपकी वॉइस पड़ी है। क्योंकि जब भी मैं क्वेश्चन भेजता था ना, तो मुझे ये लगता था कि और कोई ना समझा पाए, लेकिन आप कहीं पर भी गाड़ी चल रही है या गाड़ी में हैं, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, किसी भी सफ़र में, आप तो 1-2 बार केदारनाथ के दर्शन भी करने गए थे। तो उस टाइम भी मैंने आपको क्वेश्चन भेजा था, तो आपने वॉइस रिकॉर्डिंग। सफ़र ऐसा था कि मैं ऋषिकेश में था, क्वेश्चन आया, तो देखो एक टीचर पूरी, देखो मैंने क्या कहा, एक माँ बाप के बाद जो जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो टीचर है। टीचर कभी नहीं चाहता कि, क्योंकि देखो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिससे हम इमोशनली, और हमें पता होता है कि ये बच्चा एक दिन बड़ा कुछ कर सकता है, तो उसको हम हर तरीके से हेल्प करते हैं। वैसा ही कुछ है आपका भी जीवन लगता था सर कि मानो कि रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मेरे सामने टीचर ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा। मैथ्स के क्वेश्चन, तो मुझे कभी अनुभव नहीं रहता था कि मैं क्लास में बैठा हूँ या लाइब्रेरी में बैठ करके आपकी वॉइस को सुन रहा हूँ। ऐसा फील होता था कि मैं क्लास में बैठा हूँ। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड चला है लाइब्रेरी को लेके। जी, मैं बहुत देखता हूँ लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, लाइब्रेरी एक मोटिवेशन देती है बच्चों को कि वहाँ पे एक माहौल होता है। वहाँ पर बच्चों को अगर एक रूम खाली है तो थोड़ा कम मोटिवेशन होता है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो लाइब्रेरी होती है ना, एक माहौल क्रिएट करती है, बच्चों के माइंड में एक सेटअप पैदा करती है कि नहीं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं लाइब्रेरी का, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि जहाँ तक लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि लाइब्रेरी में आप 8 घंटे भी बैठ के पढ़ाई करें तो आपको कभी ये अनुभव नहीं होगा कि आपने इतना मेहनत किया। लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी छात्र के लिए। मैं तो ये कहूँगा कि लाइब्रेरी सबसे पहले आप ज्वाइन करो, क्योंकि 8 घंटे तक, और ऐसा माहौल हो वहाँ पे, बच्चे हो, ये नहीं कि 2-4 बच्चे हैं तो वो लाइब्रेरी अच्छी नहीं है। जहाँ पर 20-25 बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ाई करने का अलग ही माहौल होता है। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं, वैसे ये क्वेश्चन तो सही नहीं है जी, कि
दिन में पढ़ना बेहतर है कि रात में? लॉजिकल क्वेश्चन, ये सही नहीं मानता मैं भी, कोई ठीक है? ये सर कोई भी वो नहीं है, जब नहीं है आपको ना? पढ़ने का मन करे तब तभी पढ़ आप सकते। किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। मेरा कोई भी टाइम टेबल नहीं रहता था। मैं ये रहता था कि मुझे 8 घंटे पेपर नहीं है या हैं, मुझे 8 घंटे अपना देना है तो देना है, चाहे मैं सुबह उठ के दूँ या शाम को दूँ, लेकिन 8 घंटे मुझे देना है। तो अगर कोई नया बच्चा तैयारी करने वाला है और आपकी बातों को सुने कम शब्दों में कि क्या सफ़र रहा, जो आपने 1 से 2 साल की तैयारी में एक साथ आपने 4-4 5-5 गवर्नमेंट जॉब या फिलहाल रेलवे में ज्वाइन करने जा मैंने रहे हो? देखिए सर, मैं कोई भी एग्जाम रहा हो, चाहे यूपी ट्रिपल आयोग से रहा हो या आपने यूपी फिर ट्रिपल एससी भी निकाला हाँ, है, रेलवे भी मैंने निकाला यूपी आपने, ट्रिपल एस सी, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस भी निकाला यूपी आपने। पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी निकाला था, लास्ट में मेरिट में रह गया था, वो बात अलग है। अभी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब आई थी, एएसआई में मेरा सिलेक्शन हुआ पड़ा है, बहुत बढ़िया। और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भी सिलेक्शन ले चुका था। तो इन सब ये का कुछ जगह में फाइनल मेरिट में आउट हुआ हूँ, वो दर्द मुझे वो नहीं है, लेकिन आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो बहुत अच्छी पोस्ट मुझे है, क्योंकि ठीक है, आज लोको पायलट का पद पाना इतना भी आसान नहीं है। सही बात। ये सफर रुकेगा भी तो नहीं अभी? नहीं सर, अभी मैं लोअर पीसीएस की तरफ मूव करने वाला हूँ। बस अभी मैं इसलिए थोड़ा सा वो हूँ कि देख रहा हूँ कि एक जगह अपना सेटअप हो जाए, फिर मैं अपना तैयारी शुरू करूँ। जो बच्चे नए तैयारी करना चालू कर रहे हैं, कई बच्चे नए एस्पिरेंट होते हैं, वो हमेशा उन लोगों की बातें सुनते हैं जिन्होंने जीवन में अच्छे मुकाम को हासिल किया। तो आप कहीं ना कहीं देखिए, आपने इतने 2 सालों के अंदर आपने इस हर परिस्थिति को झेला है, हर तरीके के लोगों से मिला होगा, लाइब्रेरी में मिले, हर उस स्टेज को झेला होगा जब रिजल्ट आता है फिर। तो मुझे लगता है कि कुछ चंद मिनटों में आप बच्चों को बताएं कि क्या ऐसा स्ट्रेटजी रखा जाए कि इस 2 साल 1 साल की तैयारी के अंदर हम भी 4-5 जॉब को निकाल सकें, क्या होना चाहिए? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि देखिए, वनडे एग्जाम की तैयारी जो भी करने वाले छात्र हैं, उन्हें सबसे पहले अपना मैथ, रीजनिंग, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको कम से कम तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही करना चाहिए। बाकी आपके जो भी एसएससी में जा रहे हैं स्टूडेंट, उनको तो इंग्लिश प्रॉपर रूप से पढ़ना चाहिए इसके साथ साथ, और जीके जीएस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि मैथ और रीजनिंग पे आप फुल कंसर्न दें। उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं एसएससी के या रेलवे की तरफ जाना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से आप तैयारी करें। जैसे इंग्लिश हो गया, तो एसएससी में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, सीपीओ हो गया इसके लिए, सीजीएल हो गया इसके लिए। मैंने ऐसा भी नहीं है कि एसएससी के भी एग्जाम निकाले हैं, सीपीओ भी मेरा क्वालिफाई हुआ था। तो मैंने सीपीओ में अच्छा, था। आपने किस बैच में थे आप? बैच मैं एसएससी के फाउंडेशन 16 बैच केडी में था। कैंपस फाउंडेशन 16 केडी लाइफ से ऑनलाइन भी पढ़ाई किया जी। था आपने, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं नीतू मैम से नीतू क्लास मैम किया से हूँ, पढ़े, उन्हीं को श्रेय जाएगा कि इंग्लिश मैम क्योंकि अच्छा। मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत 0 से लेकर सीपीओ तक निकालने तक नीतू मैम का सफर आपके साथ रहा, ठीक है। मैम अभी यहाँ है नहीं, बट कहीं ना कहीं पूरा का पूरा श्रेय नीतू मैम को जाता है। नीतू मैम को जाता है। चलो सही, बहुत बढ़िया। तो ये सफ़र चलता रहे, हमारी अगली मुलाकात एक लोअर पीसीएस के तौर पे हो, जी, ठीक है। ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके।